तो भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो चुका है तय। न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर, तो पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला टीम इंडिया के साथ। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान के जीतते ही हो गया है सबसे बड़ा फेरबदल। क्या है पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके आप अभी शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपने थंबनेल पर जो लाइन देखा और जो मैंने अभी अभी जस्ट बोला है आपको, आप यही कहेंगे कि सर लगता है दिमाग से खिसक गए हैं। यानी आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो इनका जो टॉप 4 था वो कुछ और था, अभी पाकिस्तान की टीम जीती नहीं कि इन्होंने तुरंत ही पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी में समझाने वाला हूं। दरअसल ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम जो सेमीफाइनल में जा रही है, भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो रहा है, वो तो खैर होने से रहा, लेकिन जो बातें चल रही हैं वो कैसे लोग कह रहे हैं और क्या सिनेरियो वाकई में ऐसा बन भी सकता है, उस पर बात करनी जरूरी है। क्या न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगा और पाकिस्तान पहुंच जाएगा? क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच हुआ, बहुत सारे क्रिकेट के पंडित जो है वो ये बात कह रहे थे कि भाई अभी भी 3 मैचेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तीनों मैच अगर वो जीत जाती है बेहतर रन रेट से तो वो पहुंच सकती है, अपने आप को एक मौका दे सकती है। लेकिन कई सारी चीजें जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बीच में छुपी हुई हैं। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि उनके रिजल्ट के साथ अपने मैचेस तो उनको जीतने ही है, लेकिन बाकी रिजल्ट पर भी उनको ध्यान देना है ताकि वो सेमीफाइनल में जाकर के फिर जो एक मुराद है पाकिस्तानी प्रशंसकों की, या भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो, चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अब क्यों नहीं होगा और अगर होगा तो कैसे होगा, इस पर बात करते हैं। आखिरकार फैक्ट क्या है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत रिसर्च करके मैं वीडियो बनाता हूं और सारी बातों को मैं बिल्कुल उसका खुलासा करने वाला हूं। अब जब पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट से जो है 3 विकेट गंवाया था, 7 विकेट से जब बांग्लादेश को हराया पारी के 33वें ओवर में, तो पॉइंट्स टेबल में जो उनका नेगेटिव रन रेट था वो अब आ गया पॉजिटिव की तरफ में। उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि अब तो पाकिस्तान का जीत पक्का है, पाकिस्तान पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर 2 मैच और जीतता है तो उसके बाद 6 अंक हैं, 10 अंक उनके हो जाएंगे। और बहुत आसान तरीका लोगों ने बता दिया कि भाई न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बड़े आसानी के साथ अगर हार जाती है अफ्रीका से, यानी कि न्यूजीलैंड का जो मैच होगा अफ्रीका से वो अगर हारती है तो न्यूजीलैंड ही बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा मानना है। जबकि आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड का ऑलरेडी 8 अंक बना हुआ है, उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में है। अफ्रीका की टीम का भी जो अगर रन रेट देखें तो वो बहुत आगे है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 2 पर है, 10 अंक के साथ में है। तो अगर अफ्रीका जीत जाती है न्यूजीलैंड से तब तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी, वो दूसरी टीम बन जाएगी भारत के बाद जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसी बातें जो कही जा रही है कि पाकिस्तान का मैच हो जाएगा, न्यूजीलैंड बाहर हो सकता है, तो ये जानना जरूरी है कि आखिरकार पॉइंट्स टेबल के हालात जो है वो क्या कह रहे हैं। पॉइंट्स टेबल के बारे में जो सूरत हाल निकल कर आई वो क्या है टोटली, अगर उस पर हम चर्चा करें एक बार, तो जरा आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर में। यहां आपको दिख रहा है कि भारतीय टीम जो है वो 6 मैच में 6 जीत के साथ में 12 अंक ले चुकी है। अफ्रीका भी 6 मैच में 5 जीत है, 1 हार है। एक हार जो उसको मिली है वो अगर देखें तो नेदरलैंड ने दिया था, 10 अंक उनके पास में। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और ये टॉप 4 पर अगर आप निगाह डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉप 4 में जो चारों टीमें हैं इनके 6-6 मैच हो गए हैं, 3-3 मैचेस बाकी हैं। जबकि पाकिस्तान जिसके बारे में बात कही जा रही है पाकिस्तान पहुंच सकता है, उसने 7 मैच खेल लिए हैं और अंक के मामले में वो तीसरे चौथे पायदान पर काबिज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से 2 अंक पीछे है। यानी मैच जो है वो एक कम है खेलने की बात अगर करें, और पॉइंट्स में भी वो 2 अंक कम है। तो फिर भी पाकिस्तान को ऐसे कुछ लोग क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान का सेमीफाइनल का चांस हो गया है, तो ये पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा तो वैसे खेल लेगी। तो अब हम उस सिनेरियो को भी जरा आपको सामने रखते हैं, बताते हैं कि कैसे वो खेल सकती है और कैसे जो है वो नहीं खेल सकती है। बहुत जरूरी भी हो जाता है अगर हम उसकी भी चर्चा करते नजर आए, क्योंकि हालात ऐसे हैं जहां पर कि ये बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि क्या सिचुएशन जो है वो बनता हुआ नजर आने वाला है। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, अगर आप एक बार फिर से पॉइंट पूरा आप देख लें यहां पर कि क्या है हालात है। भारत नंबर 1 पर है अभी भी, साउथ अफ्रीका जो है वो नंबर 2 पर चल रहा है। तो ऐसे में जो सिचुएशन है वो ये साफ तौर बता रहा है कि अब न्यूजीलैंड और उसके अलावा अगर देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है, न्यूजीलैंड का अगर मैच देखें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हैं, इन दोनों टीमों के मैचेस जो आगे बचे हुए हैं वो अपने कैसे जीतते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये टीम जो है वो कितना आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। लेकिन अब मैचेस उनका है किससे ये देखना जरूरी है। मैच देखिए, न्यूजीलैंड की बात करूं, उनके 3 मैच बचे हुए हैं, एक साउथ अफ्रीका से जो कि आज खेला जाएगा, पाकिस्तान से मैच एक बचा हुआ है और एक श्रीलंका से। अब अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाती है तो क्या वो बाहर हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड अगर हारती भी है तो उसका नेट रन रेट ऑलरेडी पॉजिटिव में है, और न्यूजीलैंड और अफ्रीका की टीम का जो आमना सामना होने वाला है, दोनों जो टीमें हैं उनका लगभग कांटेदार मुकाबला होगा, तो नेट रन रेट भी उतना असर नहीं पड़ेगा न्यूजीलैंड के हारने के बाद भी।
लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक 2 मैचेस गंवाए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से हुआ रहे हैं। अब न्यूजीलैंड का मैच जो पाकिस्तान से होगा बेंगलुरु में होगा, वो मुकाबला खेला जाएगा 4 नवंबर को। यहां पर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को किसी हार में हराना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देती है तो न्यूजीलैंड का मैच होगा श्रीलंका से। तो पाकिस्तान अपने आप को तो एक मौका देगा, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला जो होगा वो इंग्लैंड से ही बाकी रहेगा। यानी कि पाकिस्तान को करना यह है कि बचे हुए दोनों मैच में न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड दोनों को परास्त कर देना। अगर दोनों को परास्त करेंगे तो इनके अंक हो जाएंगे 10। और चूंकि अभी नेट रन रेट के मामले में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा आगे नहीं है टीम। अगर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान के पास में -0.02 है। तो अगर ये दोनों मैच जीतेंगे तो शायद ये अपने आप को +1 पॉइंट समथिंग पर लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उनका जो प्लस में नेट रन रेट अगर आप देखेंगे नंबर 3 पर काबिज है, उनका 1.23 पर है। तो अगर वो 1.23 पर न्यूजीलैंड टीम है, 2 मैच अगर हारेगी तो वो लगभग नीचे की तरफ आएगी, तो भी मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव में ही रहेगी। तो पॉजिटिव में रहने का मतलब ये हो जाता है कि फिर उनका मैच जो पड़ेगा श्रीलंका से, एटलीस्ट श्रीलंका जिस तरीके से खेल रही है वहां पर तो न्यूजीलैंड जीत ही सकती है। लेकिन हो सकता है कि न्यूजीलैंड को श्रीलंका से पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला है उसमें भी जीत उनको मिलती हुई नजर आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ऑलरेडी जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 12 अंक ले लेगी। अब जब 12 अंक न्यूजीलैंड के हो जाएगा तो फिर न्यूजीलैंड की टीम तो वही क्वालिफाई कर जाएगी 12 के साथ में। अगर अफ्रीका की टीम भी मान लीजिए अगर जीत भी जाती है कल, तो भी अफ्रीका के 12 हो जाएगा। न्यूजीलैंड अपने बचे हुए 2 मैच जीत जाती है तो उसके 12 हो जाएंगे। नहीं भी जीतती है तो उसका 1 मैच भी जीत करके 10 अंक उसका हो जाएगा। अब 10 अंक पर लड़ाई ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से का आपस में होना है। तो अब ऑस्ट्रेलिया का भी मैच ये देखना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया का मैच किससे पड़ने वाला वो भी जानना जरूरी है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच है, इंग्लैंड से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। आप सोचिए खुद को जरा अपनी जगह पर रख करके कि अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हरा सकती है और जिस तरीके से बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस किया इस वर्ल्ड कप में, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जिस लय में खेल रही है बांग्लादेश से हार जाएगी? वो भी किस मैदान पर? पुणे में, जहां पर बैटिंग ट्रैक होने वाला है। मुझे तो नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हारेगी। अफगानिस्तान से मैच है, वो वानखेड़े के मैदान पर है, रनों की भरमार वहां पर भी लगेगी। और ये बात तो तय है कि अगर वानखेड़े की पिच को देखें तो वहां के हिसाब से वार्नर हो गए, मैक्सवेल हो गए, ये सारे बल्लेबाज वहां पर चलेंगे, रन ज्यादा बनेंगे। तो वो एक टारगेट 260-70 चेस करना और टारगेट 350 को चेस करना आसान नहीं होगा। हालांकि क्रिकेट है, अफगानिस्तान अच्छा खेल रही है, हो सकता है कि वो सरप्राइज कर दे। लेकिन फिर इंग्लैंड की टीम सामने है, तो इंग्लैंड और अगर बांग्लादेश को भी हम हरा देते हैं, मान लीजिए अगर मान लेते हैं कि हरा देती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो उसके पास भी तो 12 अंक हो जाएंगे ना। मैंने साफ साफ आपको बताया हुआ है, क्रिकरोस्ट पर आपने बहुत पहले ही 4 अक्टूबर को ही मैंने बता दिया था टॉप 4 की टीमें क्या होने वाली है। वही टॉप 4 की टीम अभी नजर आ रही है। हाँ, साउथ अफ्रीका अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो न्यूजीलैंड को किसी भी हाल में जो है ये जो हैट्रिक हार की होगी उससे निकल करके आगे आने वाले मैचेस जीतने पड़ेंगे। लेकिन ये भी तय है कि न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट 1.23 प्लस में है और वो अगर हारती भी 2 मैच तो इतनी बुरी तरीके से नहीं हार जाएगी, बिल्कुल माइनस में चली जाए। तो प्लस में रहते हुए अगर जाकर श्रीलंका से वो मैच जीत जाती है, फिर से उनका नेट रन रेट जो है 10 अंक के साथ भी अगर देखा जाए, 10 अंक पर भी अगर मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान से, तो वो आगे ही रहेगी। और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच न्यूजीलैंड से चूंकि है नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अगर अपने 2 मैच भी जीत जाती है 3 मैच में से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैच ना न्यूजीलैंड से ना पाकिस्तान से है, अफ्रीका से भी वो हार के पहले ही खेल चुकी है, तो वो उनका मैच इंग्लैंड से है, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से। तो अगर मैं मान के चलूं कि बांग्लादेश अफगानिस्तान की टीम हरा भी देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो भी 2 मैच वो जीत सकते हैं। वो 2 जीतेंगे तो भी उनके पास 12 अंक हो गए, तो नेट रन रेट का मामला ही वहां पर नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा मानना है कि जो टॉप 4 अभी आपको दिख रहा है यहां पर, अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं स्क्रीन पर आपके, ये जो टॉप 4 आपको दिख रहा है पॉइंट्स टेबल में, यही टॉप 4 आपकी नजर आने वाली है अंतिम में भी। यानी लीग स्टेज जब खत्म हो जाएगा तो इसमें बस पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स का अंतर होगा। थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है कि जो भारत की टीम है वो 1 नंबर पर रह जाएगी, 2-3 आपस में, या 3-2 हो जाएंगे, या 4 की टीम है वो होता 3 नंबर पर आ जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की टीम आ जाएगी और न्यूजीलैंड टीम बाहर हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, एक बहुत बड़ा, एक अलग तरीके का वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। और वैसे चाहते तो हम सब हैं, हम सब भारतीय चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल अगर हो तो उससे बेहतर क्या होगा। लेकिन चाहने में और होने में बड़ा अंतर हो जाता है। तो चाहते तो हम बहुत कुछ हम लोग हैं, लेकिन रियलिटी पर भी आपको देखना पड़ेगा। आपको मतलब बेसिक चीजें भी समझनी पड़ती हैं कि क्रिकेट में क्या हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों शुरू में ये लिखा था और बताया था कि भाई न्यूजीलैंड बाहर और पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान कहीं से भी नहीं जाने वाला है। हाँ, पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए खेल सकता है कि भाई एक मैच और जीते वो, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान अभी तक घटिया टीमों से जीता है। बांग्लादेश बिल्कुल ऑफ कलर है, वो उससे जीते हैं, नेदरलैंड से जीते हैं, श्रीलंका से जीते हैं। जहां मजबूत टीमें पड़ी, साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया,
वहां पर वो हारे हैं लगातार। तो अब ऐसे में देखना होगा कि वो प्राइड जो है बाकी अगले 2 मैच में कायम रहता है पाकिस्तान का, या वहां पर लुटिया डुबा देते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस फैमिली में शामिल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।